इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जब बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पर मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें, बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने ठेला वालों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उनके साथ बदसलूकी भी की गई। आपको बता दें, बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पर मामला दर्ज हुआ है। एमपी नगर थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। गाली गलौज करने का आरोप है। एमपी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मारपीट गाली गलौज का वीडियो भी वायरल हुआ है। आपको बता दें, बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पर मामला दर्ज हुआ है। ठेला वालों से मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। एमपी नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पर यह मामला दर्ज हुआ है। ठेला वालों से मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। गन्ने के जूस का ठेला लगाता था विजय यादव के साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज की गई है, जिसे लेकर एमपी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पर यह मामला दर्ज हुआ है। एमपी नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। विजय यादव ने ये मामला दर्ज करवाया है। विजय यादव जूस का ठेला लगाते हैं, जिनके साथ गाली गलौज की गई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या है पूरा मामला? पूरा राजधानी भोपाल का ये पूरा मामला है, जहां पर एक भाजपा नेता के द्वारा जो है एक गन्ना जो गन्ने की चैरिटी चलाता है उसके ऊपर जो है हमला कर उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट के दौरान में ये देखा गया कि जो गन्ना बेच रहा युवक था उसके साथ जो अभद्रता जिस प्रकार से की गई, उसको लेकर के पूरे मामले में जो है पूरी एमपी नगर थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई और एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ मामले की जो जांच है पूरी वो की जा रही है। क्या प्रदीप, ये मंडल अध्यक्ष इससे पहले भी ठेला वालों के साथ इस तरह की हरकत करते थे या इस तरीके से बदसलूकी करते थे? देखिए, ये तो कोई बात है, ये कोई पहली बार बात नहीं है। ऐसे कई मामले जो हैं वो देखे जाते हैं। लगातार इस प्रकार के जो मामले हैं वो देखने में जरूर आते हैं कि जो नेता है या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या किसी भी दल के नेता हो, समय समय पर इस प्रकार के जो कृत्य हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, जिसमें ये भी देखा जाता है कि जो हालात हैं जो प्रदेश के, उस समय ये भी देखा जा रहा है कि जो स्थिति है कहीं ना कहीं गंभीर है, जिसको लेकर के ये चीजें देखने में आ रही हैं। प्रदीप, क्या ठेले वाले की तरफ से कुछ कहा गया है? उसके साथ गाली गलौज मारपीट की गई, उसने मामला दर्ज करवाया है। इसको लेकर किसी विपक्षी पार्टी का भी कोई बयान सामने आया हो? देखिए, अभी तक चूंकि ये पूरा मामला जो है गन्ने की चर्की से शुरू हुआ था और 10 रुपए की जगह कुछ पैसे के लेन देन का जो विवाद है वो देखने में आया था, जो ये विवाद निकल के आया। इसके बाद ये भी देखा गया कि जिस प्रकार से ये माहौल है कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ भी प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। आज इसी प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो आज राजधानी भोपाल के कल भी विगत देर रात में जो है वो देखी गई थी। राजधानी भोपाल के संतरदा रामनगर में भी ऐसा एक मामला देखा गया था, जहां तय बाजारी को लेकर के मारपीट की घटना सामने निकल के आई। प्रदीप, मात्र 10 रुपए का विवाद था। एक मंडल अध्यक्ष 10 रुपए के लिए गाली गलौज कर रहा है, मारपीट तक कर रहा है। कितनी शर्मनाक की घटना है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का ये मामला है उस मामले में इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो ये तय बाजारी का मामला है, तय बाजारी में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं हमेशा देखी जाती हैं। और वो चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो उसका किसी प्रकार की कहानी किसी प्रकार का ये कहा जा सकता है कि उसमें संज्ञान लिया जाए ऐसे मामलों को लेकर। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये मामले आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर दर्शाते हैं कि जो सत्ता का जो नशा है वो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों को देखने में आ रहा है। प्रदीप, क्या पुलिस ने अभी मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है या उन्हें किसी लिए पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मामला देखने में आ रहा है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि अभी तो जो प्राथमिक जानकारी आ रही है उस प्राथमिक जानकारी के अनुसार भाजपा नेता से अभी पूछताछ की जा रही है और जो व्यक्ति विशेष है उससे पूछताछ जरूर की जा रही है कि इस प्रकार का जो मामला है वो कैसे आया और किस प्रकार से मामला पूरा हुआ। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। आपको बता दें, बीजेपी मंडल अध्यक्ष की करतूत सामने आई है और जिन्होंने ठेले वाले के साथ मारपीट की है, मामला दर्ज किया गया है। एमपी नगर थाना पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर डबरा से मिल रही है, जहां बाइक सवार शिक्षक को ट्रक ने रौंद दिया है। अगली बड़ी खबर डबरा से है, जब बाइक सवार शिक्षकों को ट्रक ने रौंदा है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक कर घर लौट रहा था शिक्षक, इसी दौरान ट्रक ने उन्हें रौंदा है। हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा शिक्षक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें, डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर है,
जहां शिक्षकों को ट्रक ने रौंदा है। एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल है। डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक घायल है। कॉपी चेक करके घर लौट रहे थे, इसी दौरान ट्रक ने शिक्षकों को रौंदा। बाइक सवार शिक्षकों को ट्रक ने रौंदा है, जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बोर्ड की परीक्षा की कॉपी चेक कर घर लौट रहे थे शिक्षक। आपको बता दें, बड़ी खबर डबरा से है, जहां हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा शिक्षक गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें, डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शिक्षकों को ट्रक ने रौंदा है। एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको डबरा से बता रहे हैं, जहाँ एक शिक्षक की मौत हो गई है, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। ट्रक ने शिक्षकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बोर्ड की कॉपी चेक करके घर लौट रहे थे शिक्षक, इसी दौरान एक घटना हुई। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता भरत रावत जुड़ रहे हैं। भरत, क्या है पूरा मामला? हेलो भरत, क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये है कि जो इस समय जो बोर्ड की कॉपियां थी, जो इसके एग्जाम हो चुके हैं, उसके लिए ग्वालियर निवासी एक शिक्षक था जो कॉपियां जांचने के लिए भितरवार जा रहा था। तो उसके साथ एक शिक्षक और बैठा हुआ था। तो जैसे ही वो भितरवार के पास पहुंचे तो वहां पर जो है ट्रक ने जो है अनियंत्रित होकर उनको टक्कर मार दी, जिसमें एक शिक्षक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भितरवार से प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। भरत, इसमें ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है या ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है? जी हाँ, जैसे ही मतलब ऐसा जो मामला सामने आया तो लोगों ने, स्थानीय लोग जो थे वहाँ पे, उन्होंने जो है पुलिस को सूचना दे दी थी। तो ट्रक जो भितरवार की साइड जा रहा था, तो पुलिस ने वहाँ पे उसको पकड़ लिया और थाने में अपनी गिरफ्त में लेकर थाना परिसर में रखवा दिया है। क्या ट्रक चालक को भी भरत गिरफ्तार किया गया है? हाँ बिल्कुल, थाना वो चालक भी पुलिस कस्टडी में है। वहीं मौके पर जो थाना प्रभारी है भितरवार की राजकुमारी परमार जी, वो मौके पर पहुंची और घायलों को, जो घायल थे और मृतक थे, उनको जल्दी से जो सुविधा हो सकती थी उनको मुहैया कराई। जी भरत, क्या परिजनों की तरफ से कोई बयान सामने आया है? परिजनों ने किसी तरीके से चक्का जाम या कुछ मांग भी की है? नहीं, ऐसा अभी कोई मामला, अभी चूंकि मामला अभी ताजा है तो इतनी जल्दी मौके पे वहाँ घर वाले नहीं पहुँच पाए, क्योंकि जो घायल था उसको ग्वालियर भेज दिया है। तो परिवार वाले भी शायद ग्वालियर पहुँच गए हैं। दूसरा जो मृतक है उसकी बोर्ड, जो उसका पीएम कराया जा रहा है, तो परिवार वाले आ चुके हैं। अब चूंकि देखते हैं मामला क्या सामने आता है, क्या उनकी मांग रहेगी, क्या स्थिति रहेगी आगे। भरत, क्या रंजिश के चलते ये टक्कर मारी गई या फिर अचानक से हादसा हुआ? देखिए क्या है, जो डबरा से भितरवार वाला रोड जो बनाया गया है वो सरकार द्वारा सही नियमों के आधार पर नहीं बनाया गया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है उस पर, और जो रोड जो है पूरा एक ही बना हुआ है, बनवे नहीं है रोड। तो इस वजह से आए दिन सड़क पे हादसे होते रहते हैं। इस रोड को लेकर भरत, कई बार स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें भी की होंगी, उसके बावजूद भी सुधार नहीं हुआ। ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही भी है। बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन ने उसको ये सर्वे नहीं कराया कि यहाँ पर कितने वाहन निकलते हैं और कितने यहाँ से जो राहगीर है वहाँ से ये वाहन चालक है और कितने निकलते हैं। अगर इस तरीके से यदि यहाँ पर जांच करा के और ये रोड को बनाया जाता तो बिल्कुल जाहिर है कि उसको चौड़ीकरण होकर बनवे होना चाहिए था। स्थानीय लोगों ने भी कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत की है। इसके बाद एक दो जगह डिवाइडर भी बनवाए हैं, वो भी हालांकि ठीक नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका। आपको बता दें कि शिक्षक लौट रहे थे, इसी दौरान ट्रक से हादसा हो गया, जिसमें एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रतलाम से मिल रही है, जहां एक प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। अजीब ये नज़ारा, जहां 2 से 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है। डॉक्टर ने बताया है कि शिशु की हालत अभी नाजुक है। इंदौर के MY हॉस्पिटल में उसे रेफर किया गया है। 2018-19 में भी इस तरह के 2 केस आ चुके हैं। आपको बता दें, प्रकृति का अजीब नज़ारा देखने को मिला है, जहां 2 से 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है। डॉक्टर ने शिशु की हालत को नाजुक बताया है, जिसे इंदौर के MY हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। आपको बता दें, 2018 और 19 में भी इस तरह के 2 मामले सामने आ चुके हैं। रतलाम में प्रकृति का अजीब नज़ारा देखने को मिला है। 2 से 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे की हालत नाजुक है, जिसे इंदौर के MY हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। रतलाम में प्रकृति का अजीब नज़ारा देखने को मिला है। आपको बता दें, रतलाम में प्रकृति का अजीब नज़ारा देखने को मिला है, जहां 2 से 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है, जिसे इंदौर के MY हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। आपको बता दें,
रतलाम में प्रकृति का अजीब नज़ारा देखने को मिला है, जहां 2 हाथ 3 शिशु का जन्म हुआ है, जो कि प्रकृति का एक अजीब नज़ारा है। आपको बता दें 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है, जिसके 2 सर हैं, और जिसे एमवाय हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। 2018 और 19 में भी इस तरह के 2 केस सामने आ चुके हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता यशवंत राठौर जुड़ चुके हैं। यशवंत, 2 हाथ और 2 से 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है, ये प्रकृति का अजीब नज़ारा है। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उनका भी यही मानना है। तकरीबन मतलब लाखों में कोई एक बच्चा इस प्रकार का पैदा होता है, ये प्रकृति का नज़ारा है। और जहाँ तक बात है इस बच्चे के जन्म की, तो डॉक्टर का कहना है कि ऐसे केस बहुत नाजुक होते हैं। तकरीबन 35% ऐसे बच्चे गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, या फिर 40% बच्चे जन्म के बाद 48 घंटे में तक ही जिंदा रह पाते हैं। और वहीं जब इन बच्चों को अलग करने की बात आती है, सर्जरी या ऑपरेशन होता है, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर की माने तो 60 से 70% बच्चे ही बच पाते हैं। रतलाम में अब ये तीसरा मामला है। इससे पूर्व में भी 2018 और 2019 में 2 केस इससे आए थे, और जिसके बाद में बच्चे या तो खत्म हो जाते हैं या फिर उनके जन्म काफी परेशानियां भी आती है। जी यशवंत, उस बच्चे के 2 सिर हैं, 3 हाथ है, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, परिजनों का यही कहना है, मानना है, और जब डॉक्टर ने भी बताया है कि जब सोनोग्राफी की गई थी तब ट्विंस नजर आए थे, लेकिन जब जन्म हुआ बच्चों का तो इस प्रकार की घटना सामने आई है कि जहां पर एक अजीबोगरीब बच्चे ने जन्म लिया है, जिसके 2 सर है और 3 हाथ है और वहीं 2 पैर है। और डॉक्टर का मानना है, और परिजन जब इसको लेकर आए थे यहाँ पर डिलीवरी के लिए महिला को, तो महिला ने भी यही समझा होगा कि ट्विंस है, लेकिन जब जच्चा बच्चा दोनों को देखा गया और जब जन्म हुआ बच्चे का, तो बच्चे की हालत क्रिटिकल थी, जिसको तत्काल डॉक्टरों ने इंदौर रेफर कर दिया गया है। जी, क्या यशवंत, अब बच्चे की हालत थोड़ा सुधार हुआ है कि अभी भी बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है? देखिए, बच्चे की हालत तो अभी नाजुक ही बनी हुई है, जब तक या तो जिस प्रकार से डॉक्टर का कहना है कि ऐसे बच्चे 35% तक या तो गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, या जन्म के 48 घंटे तक ही वह जीवित रहते हैं। और उसके बाद में जब सर्जरी का मामला आता है तो उसमें भी 70 से 60% बच्चे नहीं बच पाते हैं। तो अनूमन डॉक्टर की कोशिश तो यही रहती है कि जहां तक संभव हो बच्चों को बचा लिया जाए, लेकिन जो प्रकृति है या समय है, अब सारा भगवान के हाथ में ही रहता है कि बच्चा कब तक जीवित रहता है। जी, क्या यशवंत, डॉक्टर ने इसको लेकर बताया इस तरीके की जो 2 सिर हुए हैं, 3 हाथ है, घर में इस तरीके से किस वजह से ये बच्चे की हालत ऐसी हो जाती है? किस तरीके से बच्चे के 2 हाथ 3 हाथ इस तरीके के जो केसेस देखने को मिलते हैं, इसको लेकर भी डॉक्टर ने कुछ बताया? यशवंत, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? लगता है कनेक्शन कट गया है। 2 सिर 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है। रतलाम में प्रकृति का अजीब नज़ारा देखने को मिला है, जहां 2 सिर 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है। डॉक्टर ने बच्चे को नाजुक बताया, जिसे इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। आपको बता दें, रतलाम में प्रकृति का अजीब नज़ारा देखने को मिला है, जहां 2 से 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे की हालत नाजुक बताई गई है, जिसे इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है, जब बच्चे का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर मिली थी, जहां 2 से 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।